जमीन दलालों पर शिकंजा कसने की एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। हालांकि झारखंड पुलिस, रांची पुलिस इस मामले में कई बार कवायद की है, कई तरह के नियम कानून निकाले गए, बनाए गए, लेकिन राजधानी की जमीन माफियाओं के कारण कई बार खून से लाल हो चुकी है। कई बार जमीन कारोबारी मारे गए और जमीन के कारोबार में अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों की सीधी एंट्री है, जिनको संरक्षण सफेद पोश लोग देते हैं, जो किसी न किसी दूसरे कारोबार से जुड़े हैं। उनका सीधा धंधा जमीन के कारोबार से है, जो काम कोई आम प्यादा करता है, कोई आम दलाल करता है। देखिए ये रिपोर्ट। माफिया पर नकेल कसेगी रांची पुलिस, निशाने पर 270 से ज्यादा जमीन कारोबारी। विवादित जमीन कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा। राजधानी रांची में जमीन विवाद में खूनी जंग पर नकेल कसने में पुलिस जुट गई है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दागी जमीन कारोबारियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा है कि विवादित जमीन कारोबारियों को जिला बदर किया जा रहा है, साथ ही थाने में हाजिरी लगवाई जा रही है। रांची पुलिस आगे से भूमि माफिया पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेगी। कितने माफिया किस तरह के ये लोग अभी तक जो चिन्हित है, जो मेरी याददाश्त था, अराउंड 273 भूमि माफिया चिन्हित है और उसका डिफरेंट कैटेगरी में डिवीजन है। उस कैटेगरी के अनुसार सब पर कार्रवाई प्रपोज्ड है। कुछ लोगों पर सीसी की कार्रवाई भी पूर्व में की गई है। आगे भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि इन पर सीसी की कार्रवाई, अगर कांड में कार्रवाई लंबित नहीं है तो सीसी के अंतर्गत कार्रवाई लंबित हो या सर्विलांस प्रोसीडिंग खोलना हो, वो सब कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने 270 से ज्यादा विवादित जमीन कारोबारियों की लिस्ट तैयार की है और उन पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाई है। एसएसपी ने कहा है कि राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए जमीन दलालों पर लगाम जरूरी है। रांची की जमीन को लेकर बहुत सारे कानूनी आयाम भी हैं और इसका फायदा जो है वो भूमि माफिया लोग उठाते हैं। और चूंकि ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट होने के चलते बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार तनाव के चलते घटनाएं घटती हैं। उसके लिए हम लोग है कि जो भी ज़मीन माफिया हैं, अगर उन पर हम कार्रवाई करेंगे तो इस प्रॉब्लम का रूट जो है वो एड्रेस होगा और जो घटनाएं हैं उस पर हम अनुसंधान करके सब पर कार्रवाई करते हैं। यही रांची पुलिस की स्ट्रेटजी है। हाल के दिनों में राजधानी रांची में जमीन को लेकर हत्या और खूनी संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई है, जिससे न सिर्फ पुलिस की बदनामी हुई है बल्कि राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। ऐसे में अब पुलिस बदनामी की दाग को धोने में जुट गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो जमीन दलालों पर कार्रवाई होगी, कैसे चिन्हित करेगी पुलिस, क्या आधार होता है जमीन दलालों को चिन्हित करने का, समझते हैं। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, जमीन दलालों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन ये दलाल वो होते हैं जो जमीन मालिक और खरीदार के बीच के बिचौलिए होते हैं और इनके पीछे कोई बड़ा सफेद पोश होता है या फिर अपराधी होते हैं जो कहीं कागजों पर शिरकत करते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसे में 273 लोगों को चिन्हित किया रांची सीनियर एसपी ने, जैसा उन्होंने बताया। कैसे कार्रवाई करेंगे, क्या टारगेट रखा है रांची पुलिस ने कार्रवाई का? इमरान। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए और जो अपराधी घटनाएं होती है उसमें ज्यादातर घटनाएं ऐसी होती हैं जो जमीन विवाद या जमीन से जुड़े मामले को लेकर के किया जाता है। तो ऐसे में ऐसे मामले दोबारा ना हो, पुनरावृत्तियां ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के पूर्व में जो थानों में कई मामले दर्ज किए गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 2-2, 3-3, 1-1 दर्जन मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्सर जमीन विवाद को लेकर के चर्चा में रहते हैं, चिन्हित रहते हैं और अक्सर इनकी शिकायतें जो है वो थाने पर पहुंचते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफेद पोश हैं और कहीं ना कहीं अपने व्यापार को चलाने में अपने जमीन कारोबारी या बिल्डर्स के रूप में अपने आप को पहचान स्थापित करते हैं, लेकिन उनका पूरा कारोबार जो है जमीन के हेराफेरी और जो विवादित जमीन है उसकी हेराफेरी करने से लेकर के हर तमाम तरह के हथकंडे अपनाने को लेकर के भी किया जाता है। तो तमाम लोगों को पहले भी चिन्हित करने के लिए रांची के एसएसपी ने निर्देश दिया था, जिसके बाद थाने की तरफ से कई रिपोर्ट तैयार किए गए। उन रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसे भी मामले थे जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए जमीन कारोबारियों के, लेकिन उन पर जो है अब तक जांच पूरी नहीं हो पा रही थी। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रांची एसएसपी ने नासिराबाद समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान जो है जमीन दलालों से जुड़े जितनी भी शिकायतें हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांडों के निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ ऐसे जमीन दलाल जो कि विवादित रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए न सिर्फ पूर्व में भी सीसीए से थाना हाजिरी और अन्य तरह की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ
कई जमीन दलालों को जिला बदर तक की कार्रवाई जो है वह भी की गई है। तो ऐसे में इस पूरी बैठक का जिस तरह से उद्देश्य है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रांची एसएसपी ने सभी अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वैसे जमीन दलाल जिनके खिलाफ थानों में लगातार शिकायतें आई हैं, उनके खिलाफ जो शिकायतें दर्ज की गई थी, अगर केस ट्रू हुआ है और अगर केस के अनुसंधान के क्रम में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वरीय अधिकारियों को बताया, दिशा निर्देश लेते हुए तमाम जमीन दलालों पर शिकंजा कसा जाए, कार्रवाई की जाए। ऐसे में इस तमाम लोगों को जो है साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि कार्रवाई करनी है, गिरफ्तारियां करनी है, ताकि ऐसे जमीन दलालों के खिलाफ जो है किसी भी तरह के केसेस जो है वो पेंडिंग ना रहे और पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से हो करके पूरे मामले पर जो है कड़ी कार्रवाई दे सके। क्योंकि पूर्व में भी कई बार ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो जमीन दलाल है, कई जो सीधे साधे लोग होते हैं जो जमीन के जो दलालों चक्कर में फंस जाते हैं और जमीन दलालों के शिकंजे में फंसने के बाद वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद एफआईआर तो करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इन तमाम चीजों को भी रिव्यू किया गया। ऐसे पुलिस पदाधिकारी अगर किसी भी तरह के जांच में शिथिलता बरतते हैं, कमियां दिखा करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो वैसे पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर कैसे अभिषेक आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पूर्व में भी कई घटनाएं हुई हैं जो जमीन से जुड़े मामले को लेकर के हो। निश्चित तौर पर पूर्व में भी कई घटनाएं हुई हैं और राजधानी में अपराध के ग्राफ के बढ़ने का एक बड़ा कारण जमीन का कारोबार माना जाता है। पुलिस अगर कृत संकल्प रहे तो जरूर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन स्थानीय थानों को शायद सीनियर एसपी साहब को ज्यादा सख्ती से निपटाना पड़े, क्योंकि स्थानीय थानों से ही सारी चीजें होकर गुजरती हैं, चाहे जमीन का धंधा हो, बालू की कालाबाजारी हो, अवैध बालू का परिवहन हो या कोयले का परिवहन हो, बिना स्थानीय थाना की मिलीभगत के कुछ भी संभव नहीं होता। बहुत धन्यवाद इमरान हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।